नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे तरह तरह के हरे साग जो इस वक्त हमारे टेरेस गार्डन में मौजूद है और जो गर्मियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, गर्मियों में आप कौन कौन से सागों को अपने घर के छत पर ऐसे ही गमलों में उगा सकते हैं, आज हम बात करेंगे उन्हीं विषयों पर। उन्हीं दृश्यों को आज आपको हम दिखाएंगे। आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के कंटेनर्स हैं, कुछ ग्रो बैग्स हैं, कुछ प्लास्टिक के गमले हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं ये कढ़ाई है। जी हाँ दोस्तों, आयरन का कढ़ाई जो कि अब हम यूज़ नहीं करते, उसको भी हमने कंटेनर रूप में तब्दील कर दिया है। इसके साथ ही कुछ प्लास्टिक के पैकेट्स, कुछ थर्मोकॉल के बॉक्सेस, कुछ कंक्रीट के कंटेनर्स, कुछ मिट्टी के गमले, तरह तरह के कंटेनर्स जो भी आपको मिल जाए आप उसी में सागों को उगा सकते हैं। आप देखिए किस प्रकार से ये लाल साग है और इसके साथ ही ये हरे साग, इसे चौलाई भी कहते हैं। भरपूर तरीके से आप लाल और हरे साग दोनों को ही गर्मियों में उगा सकते हैं और भरपूर तरीके से इसका सेवन कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के कंटेनर्स में आपको लगाना है और समय समय पर नए नए बीजों को भी बोते रहना है। ये कुछ खाली कंटेनर भी आपको नज़र आ रहे हैं क्योंकि उस पर हमने नए नए बीजों को बो रखा है। ये चक्र हमारा यूं ही चलता रहता है। कुछ सागों को हम हार्वेस्ट करते हैं, कुछ नए नए कंटेनर्स को भी हम तैयार करते रहते हैं। दोस्तों ये कलमी के साग है जिसे अंग्रेजी में वाटर स्पिनच कहा जाता है। अभी हमने हाल ही में इसको कटिंग से लगाया है क्योंकि हम हर साल कलमी को उगाते हैं और फिर पूरी तरीके से कंटेनर को साफ़ कर देते हैं सर्दियों में, और फिर से ठीक गर्मियों से पूर्व हम नए नए कलमी के सागों को इसी प्रकार से लगाते रहते हैं। आपको अवश्य हम सेपरेट से वीडियो दिखाएंगे कलमी के सागों पर और बताएंगे इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत जल्द, जब इसे हम हार्वेस्ट करेंगे। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखिए ये पाट के साग हैं। पाट के सागों के बारे में आपको क्या ही कहना। हम हर अल्टरनेट डेज पर पाट के सागों को हार्वेस्ट कर रहे हैं और अल्टरनेट डेज पर हम फिलहाल लाल साग और हरे साग को हार्वेस्ट कर रहे हैं। ये दोनों साग अभी भरपूर तरीके से हम सेवन कर रहे हैं। गर्मियों में बहुत ही गुणकारी है पाट के साग, आप अवश्य इसका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ ये पोई के कटिंग्स है। जी हाँ दोस्तों, पोई अर्थात मालाबार स्पिनच, ये भी बहुत ही गुणकारी होता है। पोई को बचलू भी कहते हैं और हमने इसे अभी कुछ ही दिन पूर्व कटिंग से लगाया है। ये जब पत्ते के रूप में आगे में तब्दील हो जाए कुछ दिनों में, हम अवश्य आपको उन दृश्यों को भी दिखाएंगे। ये भी एक तरह के साग हैं। पोई को आप किस नाम से जानते हैं अवश्य कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये तरह तरह के और भी कुछ साग है और कुछ खाली कंटेनर्स है। खाली कंटेनर्स में हमने सागों के बीजों को बो रखा है और हमें उम्मीद है कि इसमें बहुत जल्द नए नए साग फिर हमें मिलने वाले हैं। ये कुछ और भी लाल साग है, हरे साग है, कुछ पाट के साग है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप तरह तरह के गमलों में ऐसे ही उगाते रहे, समय समय पर नए नए बीजों को बोते रहे। और आप देख सकते हैं इस कंटेनर में कुछ लाल साग आपको नज़र आ रहे होंगे, कुछ हरे साग हैं और कुछ पाट के साग है। दोस्तों ये पुनका के साग हैं। ये हरे साग की ही एक प्रजाति है। हालांकि जो चौलाई है, जो हरे चौलाई हैं, वो तरह तरह के वैरायटीज़ में पाए जाते हैं। पत्ते थोड़े से वेरी करते हैं और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा वेरी करता है। दोस्तों हमने डिक्की में भी कुछ सागों को लगा रखा है। आपने हमारा अवश्य पिछला वीडियो देखा होगा। ये बिल्कुल नया सा फ्लश है और इस पर भी हमने सागों को पूर्व में हार्वेस्ट कर लिया है। और ये भी कुछ और भी इस पर अभी साग हैं। बहुत जल्दी ये साग बढ़ भी जाते, तैयार भी हो जाते हैं। और ये इस प्रकार से आपको और भी कुछ ये हरे चौलाई के ही प्रजाति हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके जो डंठल होते हैं बहुत ही मोटे मोटे होते हैं और इसे डाटा साग भी कहा जाता है। इसके पत्तों के साथ साथ इसके डंठल का भी सब्जी बनता है। जिस प्रकार से बचलू अर्थात पोई के डंठल होते हैं उसी प्रकार से इसके भी डंठल मोटे मोटे होते हैं और उसके सब्जी इसी प्रकार से बनाए भी जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ आप देख सकते हैं किस प्रकार के हमने कैरेट्स में इनको लगा रखा है। प्लास्टिक के किसी भी कंटेनर्स में आप ऐसे ही सागों को उगा सकते हैं और ये साग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी तैयार भी हो जाते हैं और बहुत ही ताज़े तरीके से आप इसे प्रतिदिन हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ और भी कंटेनर्स में हमने पाट के सागों को लगा रखा है और ये कंटेनर्स है दूध की जो थैलियाँ आती है उस प्रकार के कंटेनर्स को हमने साग के गमलों में तब्दील कर दिया है। आप कैसे भी गमले, कैसे भी पैकेट्स, कैसा भी आपके पास कंटेनर है, आप हरे सागों को उगा सकते हैं। दोस्तों ये कुछ और भी हमारे साग हैं जिसको हमने पपीता के कंटेनर में लगा रखा है और इस कंटेनर में हमने
बहुतों सागों को उगाया है, बहुत प्रकार के सागों को हमने समय समय पर हार्वेस्ट भी किया है और फिलहाल इस पर तरह तरह के साग हैं। कुछ पाट के साग हैं, कुछ बचलू हैं, आप देख सकते हैं, कुछ लाल साग है, कुछ हरे साग हैं और कुछ पाट के साग भी हैं। दोस्तों, इनके अलावा भी कुछ ऐसे भी साग होते हैं जो कि पत्ते रूप में पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अरबी। ये अरबी के जो आप पत्ते देख रहे हैं, ये भी एक प्रकार के साग होते हैं। वैसे तो अरबी का हर एक भाग खाने में उपयोगी है, उसके स्टेम्स, उसके रूट्स में जो अरबी होते हैं और फिर साथ ही साथ ये पत्ते, हर एक भाग इसके खाने में हम उपयोग करते हैं, मगर इसके पत्ते को हम साग की तरह ज़्यादा प्रीफर करते हैं। बहुत ही गुणकारी होता है। आप ऐसे ही विभिन्न प्रकार के कंटेनर्स में अरबी को उगा सकते हैं। आपको पत्ते भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ स्टेम्स भी मिलेंगे। और अरबी तो है ही, अरबी को तैयार होने में 6 महीने से ज़्यादा का वक्त लग जाता है, मगर आप उस दरमियान इसके पत्तों को हार्वेस्ट कर सकते हैं, इसके स्टेम्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं। आप ऐसे ही विभिन्न प्रकार के ग्रो बैग्स में, गमलों में, कंटेनर्स में अरबी को हमारी तरह ऐसे ही उगा सकते हैं, वो भी घर के छत पर। तो ये भी एक प्रकार का साग ही है। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले बिल्कुल ताज़े इसके पत्ते हैं और हम समय समय पर इसके पत्तों को भी हार्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें और भी कुछ पाट के साग हैं और ये सीमेंट का कंटेनर है, इसको हमने अपने हाथों से तैयार किया था। ये वैसा कंटेनर है। तो हर प्रकार के कंटेनर्स में आप सागों को उगा सकते हैं। दोस्तों, सागों के अलावा भी कुछ ऐसे भी ग्रीन लीव्स होते हैं जो कि सागों की तरह नहीं सेवन किए जाते हैं, बल्कि चटनी की तरह या सलाद की तरह उपयोग किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पुदीने की और धनिए की। तो आप देख सकते हैं ये हमारे टायर्स रूपी कंटेनर में पुदीने लगे हैं और साथ ही साथ ये धनिए, दोनों ही चटनी की तरह और सलाद की तरह ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं, मगर ये भी एक तरह के ग्रीन लीव्स होते हैं। ये सागों की तरह सेवन तो नहीं किए जाते हैं, मगर इसको हमने सागों के साथ ही आज के दृश्यों में जोड़ा है, क्योंकि ये भी बहुत ही अहम योगदान रखता है हमारे हिंदुस्तानी व्यंजन में। और गर्मियों के दिनों में तो आप भरपूर तरीके से पुदीने को हार्वेस्ट करें, उसके लिए आपको भरपूर तरीके से लगाने भी होंगे। और आप अवश्य हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे किस प्रकार से हमने पुदीने के हार्वेस्टिंग के दृश्यों को दिखाया था। पुदीने बहुत ही आसानी से कटिंग से लग जाते हैं। तो दोस्तों, आप भरपूर तरीके से पुदीने को, धनिया को उगाएं, सागों को उगाएं और इसी प्रकार से अपने गार्डन में हरियाली को बरकरार रखें। दोस्तों, बहुत ही गुणकारी होते हैं साग। गर्मी के दिनों में खास करके आपको सेवन करना ही चाहिए प्रतिदिन। साग तो ऐसा वनस्पति है जिसे आप क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या बरसात, साल के 12 महीने यानी कि 365 दिन सेवन कर सकते हैं। बस तरह तरह के साग होंगे। गर्मियों में जो साग होंगे वो सर्दियों में नहीं होंगे, जो सर्दियों में साग मिलेंगे वो गर्मियों में नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, जिस भी मौसम का जो भी साग है उसी मौसम में उसको उगाएं और उसका भरपूर तरीके से आनंद लें। ये ऑर्गेनिक साग है, इसका स्वाद तो हालांकि शब्दों में बयान करना बेहद मुश्किल है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपने प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।